आप सभी को हमारा नमस्कार है। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम रुद्राक्ष का महात्म्य की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसमें क्या क्या कैसे कैसे कहानी में क्या क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, रुद्राक्ष की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। गंगा के पश्चिम दिशा में देवीदत्त नामक एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया था, लेकिन झाड़ी के एक वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन करता था। उसके नगर का एक तेली मरकर बेताल हो गया था। एक दिन उस बेताल ने झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया। राजा ने उसे पहचान लिया था। मरे हुए को जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह विचार करने लगा कि यह मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया। अस्तु उसने बेताल से पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ पहुँचे? बेताल ने उत्तर दिया, हे राजन, अब मैं बेताल होकर एक यमदूत का गण बन गया हूँ। मैं यहाँ जिस कार्य से आया हूँ उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ ही देर में यहाँ एक वैश्य आएगा, वह बैल के मारने से मर जाएगा। वह वैश्य महापापी है। अस्तु उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांधकर यम के पास ले जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। बेताल ने यह बात स्वीकार कर ली। वह राजा के समीप जा पहुंचा। अभी वह राजा से कोई बात भी नहीं कर पाया था कि तभी वहां एक वैश्य आ पहुंचा। उसके साथ एक बैल भी था। उसने बैल को कुएं के पास बांध स्नान करने की इच्छा की, किंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे बैल के समीप पहुंचा, उसी समय बैल ने उस वैश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही बेताल ने उसे बांधकर यमराज के पास ले जाने की इच्छा की, किंतु उसी समय शिव जी के गण वहां आ पहुंचे और बेताल से कहने लगे, हे बेताल, तुम इस वैश्य को छोड़ दो। शिवगणों की बात सुनकर बेताल ने उत्तर दिया, हे शिवगणों, इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। अस्तु मैं इसे बांधकर यमराज के पास ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे बेताल, इस वैश्य के मस्तक में रुद्राक्ष बंधा है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो गए हैं। यह पापी नहीं रहा, तुम इसे छोड़ दो। इतने पर भी बेताल ने जब उसे नहीं छोड़ा, तब शिव जी के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वैश्य को उसके हाथ में से छुड़ा विमान पर चढ़ाकर शिवपुरी ले गए। वहां जाकर शिव जी की आज्ञा से वह वैश्य शिव जी का गढ़ हो गया। उधर बेताल राजा से सब वृत्तांत कहकर अत्यंत दुखी हुआ। तदुपरांत वह यमराज के पास चला गया। इस चरित्र को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए वहां से चल पड़ा। यह शिवपुराण का 9वां खंड 12वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और इतिहास बताता हूँ जिसमें रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। इस आख्यान को सुनकर शिव जी के चरणों के प्रति अधिक प्रीति भी उत्पन्न होती है।